हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये सुबह का समय है, करीब बजा हुआ 8:30 और सुबह के मेरे सारे काम हो चुके हैं और नाश्ता आज मैंने बनाया नहीं और बनाऊंगी सीधे खाना। और ये चूल्हा मैंने जलाया है, चूल्हे में बनाऊंगी रबड़ी, क्योंकि किसी को देना है इसलिए। और मैं आ गई थी, मैंने काट लिए थे आलू। और ये है चौरैया, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ चौरैया का साग। और आज बनाऊंगी चौरैया की सब्जी आलू के साथ मिक्स करके, क्योंकि चौरैया में काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसी वजह से। और मेरी रिपोर्ट्स काफ़ी गड़बड़ आई हैं। वैसे तो मैं खान पान पे ध्यान देती हूँ, लेकिन फिर भी इस बीच में 6-7 महीने की जो मेरी तबीयत ख़राब हुई, उसमें मेरा स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है और उसको मेंटेन करना भी एक काफ़ी बड़ा टास्क है मेरे लिए। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को बिना एडमिट किए ही काफ़ी अच्छी तरीके से स्वस्थ कर पाऊँ। देखती हूँ कैसे कर पाती हूँ, और अगर मैं कर पाई तो मैं आप सभी के साथ अपना रूटीन शेयर भी करूँगी। और देखिए, मैंने चूल्हा जला दिया था, पहले धीमा धीमा करके जलाया था। फिर क्योंकि जब चूल्हा बराबर जलता रहता है तो वो काफ़ी जल्दी से जल जाता है, और जब काफ़ी समय बाद जलाओ तो उसमें काफ़ी समय लगता है। और होली के बाद अब चूल्हा जलाने का नंबर आया है। और ये देखिए, कढ़ाई कितनी भी साफ़ करके रखो, वैसे तो मैं ज़्यादा साफ़ कर नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी जितनी कर पाती हूँ उतनी भी साफ़ नहीं रह पाती और जंग लग जाती है। तो कुछ भी चीज़ बनाने से पहले कढ़ाई को धुलना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं धुलने लगी थी कढ़ाई। और धुल के एक तरफ मैं चढ़ा दूंगी दूध और दूसरी तरफ मैं बनाती रहूँगी खाना। और इसी तरह से मैं हमेशा काम करती रही हूँ। जिस तरह से आज मैंने आपको रूटीन शेयर किया, सेम इसी तरह से मेरा काम करने का तरीका रहा है। कभी मैं एक काम लेके नहीं बैठी और एक साथ कई कामों को करने का मुझे जो टास्क होता है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि एक काम को करने का तो सभी के पास गुण होता है, लेकिन सभी कामों को एक साथ एडजस्ट करने का ये गुण किसी किसी में पाया जाता है। और मैं हमेशा ही इसी तरह से काम करती रही हूँ। और अगर ना करती तो कभी भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, उनके रहते हुए भी मैंने कभी भी अपने जीवन को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। जो भी डिस्टर्ब हुआ सिर्फ मेरा स्वास्थ्य डिस्टर्ब हुआ, और बाकी किसी चीज़ को मैंने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। और टाइम से खाना बनाना, टाइम से पूजा भी करना, क्योंकि मैं पूजा भी काफ़ी किया करती थी। अब तो मैंने सभी कुछ लिमिट में कर दिया है। और पहले तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ डेली किया करती थी, सुंदर कांड भी किया करती थी, कितनी सारी पूजा मैं किया करती थी। मैं अब तो सोचती हूँ तो मुझे एक जादू जैसा लगता है कि मैं इतना सब कैसे कर पाती थी। लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर थी और मैंने उसको किया है, इसीलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी जुझारू प्रवृत्ति की रही हूँ, और जिस काम को मैंने सोचा है उसको करके ही छोड़ा है, इस टाइप का माइंड मेरा रहा है। और इस बीच में सारा सब कुछ बिगड़ गया। चलिए, कोई बात नहीं है, तो ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। और ये सब हमारे जीवन में अगर नहीं आएगा तो शायद है कि मैं अपने स्वास्थ्य पे कभी नहीं ध्यान देती। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही है। मैंने सबका ध्यान दिया, लेकिन अपने स्वास्थ्य का कभी ध्यान नहीं दिया। कभी भी अपने डेली रूटीन को मेंटेन नहीं किया। किस तरह से हमें अगर मैंने सुबह नाश्ता बनाया भी है तो मैंने कभी नाश्ता नहीं किया। ये मेरी सबसे बड़ी भूल रही है, और ये हम हाउसवाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है, और जो हमें नहीं करनी चाहिए। मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि नाश्ता कभी स्किप मत करिए। नाश्ता काफ़ी ज़रूरी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए।
और ये चीज़ें पहले नहीं समझ में आती हैं और बाद में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में। तो प्लीज़ नाश्ता कभी स्किप मत करिए। और मैंने कभी नाश्ता किया ही नहीं जीवन में। और खाने का जो रूटीन होता था, तो कभी शाम को 4 बजे खा रही हूँ, तो कभी 3 बजे खा रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर लेती थी, सारे काम नहीं कर लेती थी, तो मैं अन्न का दाना भी नहीं डालती थी अपने पेट में। ये मेरी लाइफ थी। जो संघर्ष मैंने अपने जीवन में किया है, वो अब मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। और ये बोलते बोलते मेरा गला भर आया। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। ये वो दर्द है जो मैंने झेला है, वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नाश्ता काफ़ी ज़रूरी है। और मुझे वो मिला भी नहीं जो मैं वो कर भी नहीं पाई जो मैं करना चाहती थी। वो चीज़ मुझसे दूर भी चली गई और मेरा हेल्थ लॉस भी हुआ। तो प्लीज़ नाश्ते को कभी अवॉइड मत करिए और अपने नाश्ते में ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित अनाज को ज़रूर कर रखिए। अगर मैंने चने भिगोए भी हैं तो कभी मैंने खाए नहीं टाइम से। अगर मैंने मूंग अंकुरित करके सबको दी है तो मैं कभी खा नहीं पाई। आज वो जब कमज़ोरी मेरे अंदर भर चुकी है पूरी तरह से, तब मेरी समझ में आ रहा है कि मैंने किस चीज़ को मिस किया। और जिस चीज़ को मैंने मिस किया वही आज मेरे लिए काफ़ी कठिन हो गया है। और देखिए, इन सब बातों को करते करते काफ़ी वीडियो निकल चुका है। सारी बातों को करते करते मेरा सारा खाना भी तैयार हो गया। तो प्लीज़ जो भी आज मैंने बोला उसको अवॉइड करिएगा। ये मैं अपने प्रैक्टिकल आपको शेयर कर रही हूँ। और देखिए, मेरा दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और मेरा खाना भी तैयार हो चुका था और बच्चे अभी आए नहीं थे। तो दाल चावल सब्जी रोटियाँ मैंने नहीं सेकी है, दाल चावल सब्जी बना के रख ली है। और देखिए, काफ़ी मात्रा में दूध गाढ़ा हो चुका है और धीरे धीरे इसको चलाती रहूँगी तो ये काफ़ी अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा। और रबड़ी के दूध को ज़्यादा चलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मलाई पड़ेगी उसी से अच्छी रबड़ी तैयार होती है। तो बस इतना चलाना चाहिए कि वो लगे नहीं। और देखिए, इतना करते करते मुझे 11:30 बज चुका है। मेरे कपड़े भी धुल गए थे, मेरा खाना भी बन चुका था और मेरी रबड़ी भी तैयार हो चुकी थी। और रबड़ी तो मेरी तैयार हो चुकी थी, लेकिन मैंने फिर आपके साथ शेयर नहीं किया और जिसको देना था उसको दे दिया था। फिर कभी शेयर करूँगी। और काफ़ी अच्छी रबड़ी तैयार हुई थी। और ये देखिए, धुलने लगी थी गेहूँ, क्योंकि आज सुबह ही मैंने बोरी निकलवा के रख ली थी, निकलाई थी अंदर से, क्योंकि एक ही बोरी गेहूँ बचा है धुलने के लिए। और स्वास्थ्य अच्छा ना होने की वजह से इतना लेट हो गया है गेहूँ धुलते धुलते। काफ़ी समय से मैं गेहूँ धुल रही थी, लेकिन बराबर धुल नहीं पा रही थी। कोई बात नहीं, एक बोरी बचा हुआ है, आज एक धुल देती हूँ, फिर एक बोरी और जो बचा हुआ है उसको धुल दूँगी। काम मेरा फिनिश हो जाएगा और उसको टंकियों में भरवा दूँगी। और जो मैं धुल चुकी हूँ वो सारे मेरे टंकी में भर चुके हैं, क्योंकि मुझे काम को अवॉइड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो भी मुझे करना है वो मैं तुरंत के तुरंत कर लेती। और ये सब मैंने अपनी ज़िंदगी से ही सीखा है। और मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं कोई भी काम नहीं कर पाती थी, लेकिन मैंने अपने जीवन को जिया और उसी से सारा कुछ सीखा है मैंने। वही चीज़ आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए, धूप काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, क्योंकि 11:30 बजे का समय था। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। और आप अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखिए। और साथ के साथ मैं बोरी में भरते भी जा रही थी। जैसे ही पानी निकल जा रहा था
और बोरी में भर दूंगी तो किसी न किसी से चढ़वा दूंगी, क्योंकि मैं तो चढ़ा नहीं पाती हूँ। और कपड़े वगैरह भी मेरे धुल चुके थे, इनको सिर्फ फैलाना है। और ये सारे काम इसी तरह से आज के यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आप सभी